गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसा चल रहा है यार। अभी हम लोग लास्ट क्लास को ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स देखे थे, फिर उसका डोमेन निकालना मैंने बतलाया था आपको, फिर कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिया था। तो पहले आप उस क्वेश्चंस का आंसर मैच कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है -∞ to 1। क्वेश्चन नंबर 2 का x का वैल्यू मतलब डोमेन हो जाएगा 3 to 4। क्वेश्चन नंबर 3 x का वैल्यू हो जाएगा -2 to 0 यूनियन 0 to 1। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट x बिलोंग्स टू -1 to ∞, सेकेंड x बिलोंग्स टू 0 to ∞, थर्ड x बिलोंग्स टू 10 to the power 10 to ∞, एंड फोर्थ x बिलोंग्स टू 1 to ∞। पहले आप इसको मैच कर लो, आपने सॉल्व किया होगा इसको, फिर हम एक एक करके इस प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइंड डोमेन ऑफ द सिंगल वैल्यूड फंक्शन 10 to the power x, 10 to the power x प्लस 10 to the power y इक्वल्स टू 10। क्या कह रहा है कि डोमेन ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो फर्स्टली इस एक्सप्रेशन को हम y इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। You can write 10 to the power y equals to 10 minus 10 to the power x। y के लिए क्या करना होगा, log लेना पड़ेगा क्योंकि y पावर में है, यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा ना ये। तो लिखो टेकिंग log to the base 10 on both sides we get, जब आप log लेंगे both sides बेस 10 पे तो एक्सप्रेशन हो जाएगा log ऑफ 10 minus 10 to the power x to the base 10। अब log की प्रॉपर्टी से log m to the power n क्या हो जाता है, n log m हो जाता है। तो y प्रोडक्ट में आ जाएगा y log 10 बेस 10 इक्वल्स टू log 10 minus 10 to the power x बेस 10, और log 10 बेस 10 का वैल्यू 1 होता है। तो y इक्वल्स टू log 10 minus 10 to the power x। अब ये फंक्शन आ गया हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्मेट में। या देखो राइट साइड क्या है, x का फंक्शन हो गया ना। तो क्या कर रहा है कि फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो अब तो ये y इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है हमको, इसका डोमेन निकालना है। अब देखो यार ये कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, और लॉग फंक्शंस का डोमेन फाइंड आउट करने का क्या कंडीशन होता है। आपको मालूम है कि लॉग का जो पावर होता है, लास्ट क्लास के कॉपी को आप देखिए, y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस a में x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 लेना होता है। तो log 10 minus 10 to the power x to the base 10 में ये जो पावर है ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो फॉर y टू बी डिफाइंड क्या लिखेंगे आप, 10 minus 10 to the power x greater than 0। दिस मीन्स 10 to the power x लेस देन 10। दोनों तरफ बेस सेम है और 1 से बड़ा है, पावर में क्या आ जाएगा, सेम इनइक्वालिटी, यानी x लेस देन 1। दिस मीन्स डोमेन ऑफ द फंक्शन 1 से छोटा, तो -∞ to 1। फर्स्ट का आंसर देख लो आप, यही है -∞ to 1। आई थिंक क्लियर है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। सेकंड क्वेश्चन था डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट लॉग बेस तो हाफ था एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13। अब देखो यार, इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है ना, तो अभी ये देखना है कि डोमेन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस मिला, देखना है कि ये रियल नंबर के किस फॉर्म में है। किस फॉर्म है ये रियल नंबर के, y इक्वल्स टू 1 बाई रूट पी के फॉर्म में है। और जब रियल नंबर 1 बाई रूट पी के फॉर्म में होता है तो p का वैल्यू क्या लेना होता है, p मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्या लिखेंगे, फॉर fx टू बी डिफाइंड, for fx to be defined log x square minus 7x plus 13 to the base half greater than 0। अब ये आ गया लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, पहले पावर डिफाइन करते हैं। इसका पावर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 ग्रेटर दैन 0। इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ जाएगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, माइनस 7 का स्क्वायर 4, 1 इंटू 13 49 माइनस 52 माइनस 3 यानी लेस देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो गया, दिस मीन्स इससे x का कोई वैल्यू आपका नहीं मिलेगा, x का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। यानी पावर सेट ऑफ ऑल रियल x के लिए ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इसका पावर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो रहा है और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो आप ये जानते हो कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो पावर से कोई भी वैल्यू हमारा नहीं मिला। अब क्या करना है, अब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, एक तो क्या है ना कि इधर राइट साइड में भी आप लॉग टू द बेस हाफ इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अदरवाइज आप ये प्रॉपर्टी पढ़े हो लॉग में, लॉग एक्स टू द बेस ए अगर ग्रेटर देन m है देन x ग्रेटर देन a टू दी पावर m होगा इफ a ग्रेटर देन 1 होगा एंड x लेस देन a टू दी पावर m होगा इफ a 0 से 1 के बीच में आएगा। ये प्रॉपर्टीज आपको बतलाया गया है लॉग में, तो आप इस प्रॉपर्टीज का भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको रफ में डिस्कस कर दें, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये। लेकिन इसमें 1 है ना, तो 1 को क्या लिखे, सॉरी 0 है ना, 0 को क्या लिखेंगे, log 1 टू द बेस हाफ। अब दोनों तरफ बेस सेम हो गया, और बेस सेम करने के बाद जैसे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं हम सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज उतना स्टेप्स हमारा बचे, इसके लिए क्या करना है, ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करना है। जिन बच्चों का ये पॉइंट्स क्लियर नहीं है वो इसको स्टार कर करके नोट कर ले। log x टू द बेस a अगर m से बड़ा है तो x ग्रेटर देन a टू दी पावर m होगा अगर a 1 से बड़ा है, और x लेस देन a टू दी पावर m होगा अगर a हमारा 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, अब आते हैं फिर हम लोग इस पर। अब देखो यार, इस प्रॉब्लम में क्या है, a बेस हमारा क्या है, बेस हमारा हाफ है, हाफ मतलब बेस 0 से 1 के बीच में जा रहा है। आप उसके नीचे लिखोगे ऑल्सो फ्रॉम 1, बेस 0 से 1 के बीच में जा रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, अभी जो नोट लिखे थे उस प्रॉपर्टी से, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, यहाँ ग्रेटर देन है ना,
लेस देन हो जाएगा 1/2 टू दी पावर 0. यू कैन राइट 7x प्लस 13 लेस देन 1, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लेस देन 0. अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गया, इसका साइन स्कीम आपको मालूम है. इसमें x का दो वैल्यू मिलेगा, एक 3 और एक 4. नंबर लाइन पे ले लो 3, दूसरा 4. माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. हमारा रिक्वायरमेंट यहाँ क्या है? नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब x का वैल्यू 3 से 4 के बीच में आ जाएगा. दिस मीन्स डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल 3 to 4. फाइनली सेकंड क्वेश्चन का डोमेन क्या हो गया हमारा? ओपन इंटरवल 3 to 4. आप इसको नोट करो. फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 1 बाई log 1 माइनस एक्स बेस 10 प्लस रूट अंडर x प्लस 2. अब फिर क्या आ गया ना, यहाँ दो डिफरेंट फंक्शन आ गया है, एक और एक दूसरा, दो. दोनों का हम अलग अलग डोमेन निकालेंगे, फिर दोनों का डोमेन निकाल करके फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे. अब आ जाओ. फॉर f(x) टू बी डिफाइंड. अब देखो तो ये जो फंक्शन है फर्स्ट हमारा, ये किस फॉर्म में? ये p/q के फॉर्म में आ गया ना. p/q के फॉर्म में है तो q क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. दिस मीन्स log 1 माइनस एक्स बेस 10 नॉट इक्वल्स टू 0. अच्छा, अब ये log का पावर क्या होता है? log का पावर तो हमेशा पॉजिटिव होता है. तो यहां से क्या मिलेगा? 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0. दिस मीन्स x लेस देन 1. ये क्लियर है? अब log का पावर तो डिफाइंड हो गया. अब फिर क्या मिलेगा हमारा? 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 0. वो log के डिफिनीशन से. दिस मीन्स 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 1, यानी x नॉट इक्वल्स टू 0. क्या है? x हमारा 1 से छोटा होना चाहिए और x 0 भी नहीं होना चाहिए. यानी इस फंक्शन का फाइनली इस दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही हमारा फर्स्ट फंक्शन का डोमेन हो जाएगा. तो d1 क्या लिख सकते हो आप? 1 से छोटा बट 0 नहीं है, तो d1 आप लिखोगे माइनस इन्फिनिटी टू 1 माइनस 0, और d1 आप लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 to 1. आई थिंक ये आपका क्लियर है. इसको आप सिंपल ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि p/q डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. डिनोमिनेटर 0 कब नहीं होगा? जब log का वैल्यू log 1 नहीं हो, क्योंकि log 1 0 हो जाता है. तो डायरेक्ट आप लिखो 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 1. दिस मीन्स x नॉट इक्वल्स टू 0. तो x 0 नहीं होना चाहिए, और log डिफाइंड होने के लिए 1 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए. दिस मीन्स x लेस देन 1 होना चाहिए. तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 माइनस 0. ठीक है. अब आ जाओ सेकंड वाले पे. सेकंड वाला क्या हो गया? ये किस फॉर्म में चला गया हमारा? ये रूट p के फॉर्म में है. तो ऑल्सो x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि रूट p में p का वैल्यू क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेना होता है. क्या आ जाएगा हमारा? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2, यानी d2 क्या हो गया? माइनस 2 टू इन्फिनिटी. फाइनली डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगा? d1 इंटरसेक्शन d2. दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, आपको इंटरसेक्शन निकालने आता है. माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, वैल्यू
-2 0 1, D1 क्या है माइनस इन्फिनिटी टू 0 0 to 1, 0 ओपन इंटरवल में 0 to 1, और D2 है -2 to इन्फिनिटी, -2 to इन्फिनिटी। दोनों में इंटरसेक्शन ये आ गया एक्सक्लूडिंग 0, यानी डोमेन क्या लिख सकते हो -2 ओपन इंटरवल या क्लोज, तो क्लोज, तो -2 to 0 यूनियन 0 to 1, 1 तो ओपन इंटरवल में हमारा। फाइनली इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया -2 to 0 यूनियन 0 to 1। ठीक है, आप इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या था, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन log ऑफ 1 + x3। 4 का फर्स्ट y = log 1 + x3 to the base 10। अब ये सिंपल लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉब्लम हो गया। क्या करना है, y = log x to the base a पे, तो फॉर y टू बी डिफाइंड क्या लिख सकते हो 1 + x3 > 0, क्योंकि लॉ का पावर ऑलवेज हमको 0 से बड़ा लेना है, तो 1 + x3 > 0। आप इसको लिख सकते हो 1 + x × 1 - x + x² > 0। a³ + b³ पे इसको फैक्टराइज किए, a + b a² - ab + b² > 0। अब ये लीनियर हो गया, ये क्वाड्रेटिक। अब देखो ये क्वाड्रेटिक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, और इस ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव, ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी ये एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव > 0, यानी फर्स्ट सेकंड जो फैक्टर हो गया ये पॉजिटिव हो गया। अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट पॉजिटिव और उसमें से कोई एक फैक्टर पॉजिटिव, तो क्लियर है कि हमारा दूसरा फैक्टर भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो 1 + x > 0, x > -1, यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन -1 to ∞। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4 का सेकंड। ये क्या है, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = log 10 f(x) लिखो या y लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, log 1 + x³ to the base 10 आ गया। अब यहाँ पे 2 log आ गया ना। अच्छा, पहले इस log के लिए अगर हम देखें तो ये पूरा लॉग क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, ये 10 बेस हो गया। तो पहले इस लॉग को डिफाइन करते हैं, फॉर f(x) टू बी डिफाइंड, इस लॉग का जो ये पावर है ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी log ऑफ 1 + x³ बेस 10 > 0। अब फिर इस लॉग के लिए इसका पावर पॉजिटिव, यानी 1 + x³ पॉजिटिव। अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस में 1 + x³ > 0 को सॉल्व किया था, क्या मिला था हमारा, x > -1। तो इस लॉ का पावर डिफाइंड हो गया कि x क्या हो जाएगा, > -1। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, क्या लिख सकते हो, अब यहाँ पे बेस 10 है, 1 से बड़ा है ना, लॉग अगर हटाएंगे तो 1 + x³ > 10 to the power 0, यानी 1 +
एक्स क्यू ग्रेटर देन 1, यानी एक्स क्यू ग्रेटर देन 0। देखो 1 प्लस एक्स क्यू ग्रेटर देन, चूँकि यहाँ पे जो इनइक्वलिटी है सेम इनइक्वलिटी यहाँ आएगा लॉग हटने के बाद भी, और बेस हमारा क्या है, क्योंकि 1 से बड़ा है तो 10 टू दी पावर 0 आ जाएगा ये 10 टू दी पावर 0 का मतलब 1 से बड़ा, और एक्स क्यू पॉजिटिव है, दिस मीन्स एक्स क्या है हमारा, पॉजिटिव होगा। नेचुरली है कि कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तभी उसका क्यू भी पॉजिटिव होगा। फाइनली इस दोनों का इंटरसेक्शन तो क्या आ जाएगा, -1 से बड़ा और 0 से बड़ा, इस दोनों का इंटरसेक्शन अगर तुम लेते हो -1 0, -1 से बड़ा 0 से बड़ा, इंटरसेक्शन तो यही आएगा ना। तो फाइनली डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग बेस 10 log base 10 log x base 10। अब क्या है, इस लॉग के लिए ये हमारा पावर हो गया, इस लॉग के लिए ये पावर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। ओके, अब ये जो फंक्शन है लॉग, इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ये पावर आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। तो क्या होगा, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, इस लॉग को 0 से बड़ा करते हैं, पावर को log 10 log बेस 10 log x बेस 10 ग्रेटर देन 0। अब फिर इस लॉग के लिए ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव, क्या लिख सकते हैं, log x बेस 10 पॉजिटिव, और फिर इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, log x बेस 10 ग्रेटर देन 10 टू दी पावर 0। आई थिंक ये स्टेप क्लियर होना चाहिए आपका। इस लॉग के लिए ये पूरा पावर, तो पावर को 0 से बड़ा कर दिए हम। अब ये लॉग हटाना है, बेस क्या है हमारा 10, मतलब 1 से बड़ा। अब ये लॉग हटेगा तो ये जो पावर है ये क्या हो जाएगा, सेम इनइक्वालिटी के साथ 10 टू दी पावर 0 से बड़ा। फाइनली फिर इस दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करें, इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम दोनों को कंबाइन कर दे रहे यहीं पे। अब लॉग 2 टाइम्स लॉग है, इसमें भी 2 टाइम्स लॉग है, ये 0 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, log बेस 10 log x बेस 10 ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 से बड़ा और 10 टू दी पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो दोनों का इंटरसेक्शन 1 से बड़ा आ जाएगा। फिर फाइनली ये लॉग क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव, log x बेस 10 ग्रेटर देन 0, एंड फिर ये लॉग हटाएंगे तो यहाँ पे बेस 10 है, क्या आ जाएगा हमारा ये log x बेस 10 ग्रेटर देन 10 टू दी पावर 1 आ जाएगा। फिर फाइनली इस दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो लास्ट में सॉल्व करके इंटरसेक्शन निकालो, सो हम यहीं पे दोनों को कंबाइन कर दे रहे हैं, क्या आ जाएगा log x बेस 10 ग्रेटर देन 10 एंड देन x ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर देन 10 टू दी पावर 10। फिर फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन, तो x बिलोंग करेगा 10 टू दी पावर 10, सॉरी
x ग्रेटर देन 10 टू दी पावर 10, यानी फाइनली डोमेन क्या हो जाएगा हमारा 10 टू दी पावर 10 टू इन्फिनिटी। अब इन सारे प्रॉब्लम्स को एक बार दो बार खुद से ट्राई करोगे, एक तो अभी देख लो, फिर खुद से बनाने का कोशिश करोगे। मेन इसमें क्या है, मैंने इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय बतलाया था कि अगर आपका कोई भी पार्टिकुलर एक स्टेप मिस कर गया तो फिर पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। फंक्शन में भी सेम है, इसमें जितना कंडीशंस है, जैसे डोमेन्स के कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए वो कंडीशन आपको पता होना चाहिए, प्लस पार्टिकुलर फंक्शंस के डिफाइंड होने का क्या कंडीशन है वो भी आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 का 4, डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू अंडर रूट लॉग बेस 0.4 टू द पावर x माइनस 1 बाई x प्लस 5। ठीक है, अब आ जाओ। फिर ये f(x) इक्वल्स टू, ये किस फॉर्म का क्वेश्चन हो गया, रूट p। तो पहले तो स्क्वायर रूट को हटाएं, तो पहला स्टेप क्या आ जाएगा वो लिख लेना आप, फॉर f(x) टू बी डिफाइंड लॉग ऑफ x माइनस 1 बाई x प्लस 5 टू द बेस 0.4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये इनइक्वालिटी आ गई। अब आपको भी कुछ स्टेप्स दिमाग में रखना है, लॉग है और ये इनइक्वालिटी है, मतलब ये कंप्लीट लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया। अब पहले इसके पावर को क्या करें हम, 0 से बड़ा करते हैं, तो क्या कंडीशन आएगा, x माइनस 1 बाई x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। इसको अगर सॉल्व करें तो -5 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बेबीकर मेथड यूज कर रहे हैं। हमारा रिक्वायरमेंट पॉजिटिव, तो इसका डोमेन अगर D1 है तो D1 क्या हो जाएगा, -∞ टू -5 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, एंड फिर आ जाओ। अब पावर तो डिफाइन कर दिया मैंने, अब क्या है, लॉग को रिमूव करना है। लॉग रिमूव करेंगे तो बेस देखना है हमको, बेस क्या है यहाँ 0.4, 1 से छोटा हो रहा है। तो यहाँ पे जब लॉग रिमूव करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज करेगा, यानी x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ये लेस देन इक्वल्स टू 0.4 का पावर 0। दिस मीन्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व करो, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। दिस मीन्स x माइनस 1 माइनस x माइनस 5 बाई एक्स प्लस 5, x कैंसिल, -1 माइनस 5 -6 बाई x प्लस 5 लेस देन 0। अब ये एक्सप्रेशन नेगेटिव, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन अपोजिट होना चाहिए। न्यूमरेटर -6 नेगेटिव है, यानी डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन -5। तो D2 क्या हो जाएगा हमारा, -5 टू इन्फिनिटी। D1 D2 दोनों मिल गया। अब हम लोग दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं, फाइनली डोमेन वही हो जाएगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन D1 इंटरसेक्शन D2 क्या आएगा, -∞ प्लस इन्फिनिटी। D1 D2 का वैल्यू लो, -5 और 1, -5 1। D1 क्या है, -∞ टू -5 1 टू इन्फिनिटी। D2 क्या है, -5 टू इन्फिनिटी, दोनों में कॉमन 1 टू इन्फिनिटी, 1 ओपन इंटरवल, यानी फाइनली डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 टू इन्फिनिटी। ये इस फंक्शन का डोमेन हो गया। आप आंसर मैच कर लो, आप इसको नोट करो।
अभी तक हमने जितना भी एग्जाम्पल देखा लॉगरिथमिक फंक्शंस के रिगार्डिंग, सब में बेस जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब या तो 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो, बेस कांस्टेंट है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसा देखते हैं कि जिसमें बेस कांस्टेंट ना हो करके बेस क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है। देखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन fx equals to 1/10 to the power log x square minus 4x plus 3 base x minus 3 minus 1 under root 1/10 log x square minus 4x plus 3 to the base x minus 3 minus 1। अब फाइनली इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो अभी क्या है, ये fx इक्वल्स टू रूट पी के फॉर्म का क्वेश्चन हो गया। अब क्या करेंगे, फिर आप लिखो फॉर fx टू बी डिफाइंड रूट के अंदर का क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 log x माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो ये बेस है ना, a टू डी पावर x अगर हमारा ग्रेटर देन 0 हो रहा है और a क्या है हमारा यहाँ 1/10 यानी 1 से छोटा है, तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं log x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 टू द बेस x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 1/10 टू दी पावर 0। देखो अगर ये बेस है और इस पूरे को हम पावर लें और दोनों तरफ log इंट्रोड्यूस करें टू द बेस 1/10, तो ये तो हमारा प्रोडक्ट में आ गया और ये log 1/10 टू द बेस 1/10 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और लेस देन इक्वल्स टू, चूंकि बेस हमारा क्या है 1/10 है ना, 1 से छोटा है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट कर जाएगा और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी इसमें एक मिस्टेक हो गया था, 1 मैंने छोड़ दिया था इस क्वेश्चन में। तो -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/10 टू द पावर। अब इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं log x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 टू द बेस x माइनस 3। यहाँ पे क्या हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ना, ये क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 1/10 टू द पावर 1, ये क्या हो जाएगा 1/10। आई थिंक ये क्लियर है आपका। तो इस स्टेप के बाद आप देख लो, यहाँ पे क्या करना है हमको log इंट्रोड्यूस करना है टू द बेस 1/10, तो ये तो प्रोडक्ट में आ जाएगा और फिर log 1/10 टू द बेस 1/10 1 आ जाएगा। राइट साइड में इनइक्वलिटी चेंज कर, यहाँ पे इनइक्वलिटी चेंज करेगा और log 1 टू द बेस 1/10, तो log 1 टू द बेस 1/10 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये हमारा लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी हो गया। सबसे फर्स्ट स्टेप इसके पावर को 0 से बड़ा करना है, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करो, x का 2 वैल्यू मिलेगा, एक 1 मिलेगा, दूसरा 3, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 फैक्टर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी x बिलोंग करेगा -∞ टू 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ये हमारा d1 आ गया, मतलब इस इनइक्वलिटी का पावर क्या हो गया हमारा पॉजिटिव। अब इसमें क्या करना है हमको, इसमें बेस तो वेरिएबल आ गया, x माइनस 3 पॉजिटिव है या नेगेटिव ये मालूम नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम लोग, 2 डिफरेंट केसेस लेते हैं। केस 1 लेते हैं, व्हेन बेस हमारा यानी x माइनस 3 0 से 1 के बीच में है, यानी x 3 ऐड कर दे दोनों तरफ तो 3 और ये 4 आ जाएगा, यानी इसको अगर हम लोग d2 कंसीडर कर लें, यानी जब x हमारा
3 से 4 है। इन दिस केस x माइनस 3 हमारा 0 से 1, यानी बेस जब 0 से 1 के बीच में आएगा। अब हम लॉग रिमूव करें, ऑल्सो लॉग रिमूव करेंगे तो बेस क्या हो गया हमारा 0 से 1 के बीच में, तो इनइक्वालिटी चेंज करेगा। क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू है, वो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 3 का पावर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इससे x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू क्या मिलता है हमको, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, यानी 4 प्लस माइनस 8 है, तो 2√2/2 क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस √2, यानी x का दो वैल्यू मिलेगा, एक 2 माइनस √2, दूसरा 2 प्लस √2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमारा रिक्वायरमेंट पॉजिटिव, यानी x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी 2 माइनस √2 यूनियन 2 प्लस √2 इन्फिनिटी, ये मान लो D3 आ गया। तो केस 1 में जो डोमेन होगा इस फंक्शन का वो क्या हो जाएगा आपका, वो D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3 आ जाएगा। तो क्या करें हम लोग D1 D2 और D3 का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो केस 1 में जो डोमेन आएगा अगर उसको हम DA कंसिडर करें तो DA क्या हो जाएगा D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3, तीनों का इंटरसेक्शन ले लो आप, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, वैल्यू 1 3 3 4 2 माइनस √2, 2 माइनस √2 सबसे छोटा हो जाएगा 2 माइनस √2, देन 1, देन 3, देन 2 प्लस √2 एंड देन 4, ये प्लस इन्फिनिटी, D1 माइनस इन्फिनिटी टू 1, माइनस इन्फिनिटी टू 1, 3 टू इन्फिनिटी, D2 3 टू 4, 3 टू 4, D3 माइनस इन्फिनिटी टू 2 माइनस √2, माइनस इन्फिनिटी टू 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2 टू इन्फिनिटी, 2 प्लस √2 टू इन्फिनिटी, तीनों में कॉमन हमारा ये पोर्शन आ रहा है, यानी DA हमारा क्या हो गया फाइनली, DA आ गया 2 प्लस √2, 2 प्लस √2 टू 4, 4 है ओपन इंटरवल। ये केस 1 में हमारा डोमेन आ गया, पहले इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट केस 2 में आते हैं हम लोग। और देखो केस 2 के लिए D1 तो सेम ही रहेगा क्योंकि पावर ऑलवेज 0 से बड़ा ही लेना है हमको। अब सिर्फ इसके बेस का रेस्ट्रिक्शंस लेते हैं। केस 2 में क्या है, बेस अगर हमारा 1 से बड़ा हो, यहीं पे हम चेंज करते हैं, व्हेन x माइनस 3 ग्रेटर देन 1, दिस मीन्स x ग्रेटर देन 4, इसको हम लोग D4 कंसिडर कर लें। अब जैसे ही बेस हमारा 1 से बड़ा हो गया तो लॉग रिमूव करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 यहाँ लेस देन इक्वल्स टू है, ये लेस देन इक्वल्स टू ही रह जाएगा, सिर्फ इसमें इनइक्वालिटी चेंज कर देते हैं। तुम लोग अपना नोट डाउन कर लो इसको, x का तो सेम ही वैल्यू हो जाएगा। अब इस केस में हमारा रिक्वायरमेंट नेगेटिव आ जाएगा, तो इस केस में जो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा, अगर वो dx बिलोंग करेगा 2 माइनस √2 टू 2 प्लस √2, इसको हम लोग D5 कंसिडर कर ले रहे हैं। आई थिंक ये क्लियर है आपका। तो केस 2 में अगर हम डोमेन DB कंसिडर करें तो फाइनली इस फंक्शन का डोमेन, सॉरी, केस 2 में डोमेन D1 इंटरसेक्शन D4 इंटरसेक्शन D5 आ जाएगा। फिर सबका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, वैल्यूज 1 3 4 सेम आ जाएगा, 2 माइनस √2 1 3 2 प्लस √2 4,
D1 क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 1, माइनस इन्फिनिटी टू 1, 3 टू इन्फिनिटी। D2 4 टू इन्फिनिटी, 4 टू इन्फिनिटी। D5 2 माइनस रूट 2, 2 प्लस रूट 2। फाइनली तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं, यानी DB हमारा क्या हो गया, 5। यानी केस 2 में x का कोई भी रियल वैल्यू नहीं हो सकता है जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड हो। दिस मीन्स केस 2 में फंक्शन का डोमेन क्या हो गया हमारा, 5। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो केस 1 में मिला, जो DA हो गया वही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि फाइनली दोनों का यूनियन लिया जाता है हम लोग। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन DA यूनियन DB, यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, जो DA है, क्योंकि DB तो 5 है, 2 प्लस रूट 2 टू 4। यही हमारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। नोट कर लो आप इसको। ओके अब कुछ होमवर्क आप लिख लो। आरपीपी में आओ। आरपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, आरपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5।